हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मॉल स्टेप्स पर। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज आप लोग जो है कॉपी किताब निकाल लीजिए, क्योंकि मैकेनिक्स के इस लेक्चर में हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट को। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट। सबसे पहले हम लोग समझेंगे मेजरमेंट को। मेजरमेंट का सिंपल मीनिंग क्या होता है? कंपैरिजन। कंपैरिजन का एक तुलना, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? तुलना बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई भी दो क्वांटिटी अगर आपको दिया गया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी दो क्वांटिटी आपको दिया गया है और बोल रहा है कि इसको मेजर कीजिए, तो मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसको कंपैरिजन करा देते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर देखा जाए, मान लीजिए कि आपके पास क्या है? एक आयरन रॉड है, ठीक है। कोई अगर बोलता है आपको कि इसका जो है टोटल कितना लेंथ है, ये हमको पता करना है, तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो इसमें जो हम लोग का एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो भी स्केल पहले से गिवन है, दिया गया है, उससे क्या करते हैं? इसको कंपैरिजन करा देते हैं। यानी इसका क्या करते हैं? स्केल से यहां से क्या करते हैं? इसको मापना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ तक जो है क्या करते हैं? लाते हैं। यहाँ पर फाइनली जो रीडिंग होता है स्केल का, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर कुछ भी हो, यानी मान लेते हैं कि यहाँ पर आता है तो 2 मीटर इसका रीडिंग अगर दिखा रहा है, तो अर्थात जो है यानी अगर इसका लंबाई अगर कितना है, अगर 2 मीटर है, तो जो मेरा छड़ है उसका भी लंबाई कितना होगा? 2 मीटर होगा। तो ये पता करने के लिए क्या किए हम? जो छड़ था उसे क्या किया? हम स्केल को कंपैरिजन करा दिए। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो अगर कोई भी सामान अगर ले रहे हैं, मान लीजिए कि आप सब्जी खरीदने जाते हैं और दुकानदार को बोलते हैं कि भैया हमको 1 केजी क्या चाहिए? सब्जी चाहिए, 1 केजी सब्जी चाहिए। तो इसके लिए दुकानदार क्या करता है कि वहां पर एक तराजू होता है, ठीक है। वहां पर क्या करता है दुकानदार कि जो भी सब्जी है, ठीक है ना, उसको क्या करता है? एक तराजू में जो है रख देता है। यहाँ पर जो आलू टमाटर बैगन जो भी आपको लेना है, और इधर क्या करता है कि आपका एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो गिवन है, यानी 1 केजी का जो 1 किलो, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में समझते हैं, ठीक है, उसको क्या करेगा? यहाँ 1 केजी का जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू होता है उसको क्या करता है? यहाँ पर रख देता है और दोनों को कंपैरिजन करा देता है। तो दोनों तरफ अगर वैल्यू अगर देख रहा है कि इसका जो वैल्यू है, यानी ये जो है स्टिक है, इसका अगर वैल्यू क्या आ जाए? अगर बराबर आ जाता है, यानी क्या होता है? अगर एक ये हॉरिजॉन्टल अगर हो जाता है पूरी तरह से 0 डिग्री पर, तो वो क्या होता है? इधर जो मेरा क्वांटिटी होता है उसका वैल्यू कितना के बराबर हो जाता है? तो 1 केजी के बराबर हो जाता है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि इधर अगर ज्यादा अगर आलू रख दिया जाए या जो भी सब्जी इसको रख दिया जाए, तो हम देखते हैं कि इसका जो है थोड़ा सा क्या होता है? ये टेढ़ा हो जाता है, इस तरह से हो जाता है, ठीक है ना, इस तरह से हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो भी इस पर क्वांटिटी है वो इधर की अपेक्षा क्या है? ज्यादा है। समझ में आ रहा है ना? तो यह जो है इसके कंपेयर में, यानी क्या है, इसके तुलना में जो है यह ज्यादा हो जाता है, तो इसको हम 1 केजी नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा है? चलिए, तो मेजरमेंट का सिंपल मीनिंग होता है कंपैरिजन कराना। अब बात करते हैं हम यूनिट की। यूनिट जो होता है, अगर किसी भी क्वांटिटी को जिस चीज में हम मेजर करते हैं, जैसे आपका ये क्या है? अगर मान लीजिए कि आपका छड़ है, ठीक है, क्या है? रॉड है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं? मेजर किस में कर रहे हैं? मीटर में कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कर सकते हैं, फुट में कर सकते हैं। तो यह सब जो क्या कहलाएगा? इसका यूनिट कहलाएगा। किसका? तो ये जो मेरा छड़ है उसका लेंथ है, इस लेंथ का यूनिट क्या कहलाएगा? मीटर कहलाएगा। या सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर कहेंगे। उसी प्रकार अगर बात करते हैं हम द्रव्यमान की, तो अगर यहाँ पर हम यूनिट की बात करेंगे तो इसमें जो यूनिट होगा वह क्या होगा? अगर मान लीजिए कि सामान आपका क्या है? 1 केजी है, तो यहाँ पर केजी है, जिस चीज में मेजर कर रहे हैं, इसको हम केजी में मेजर कर रहे हैं, माप रहे हैं, तो केजी क्या कहलाएगा? इसका यूनिट कहलाएगा। किसका? द्रव्यमान का। या बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट की। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आप देखे होंगे, जब कभी कभी आप जो है मोटर चालू किए होंगे, तो उसमें रीडिंग दिखाता है कि वहां पर करंट का रीडिंग एम्पियर में होता है, ठीक है। वहां पर कांटा लगा रहता है इस तरह से, ठीक ना, इस तरह से यहाँ पर एक कांटा होता है, यहाँ पर क्या होता है? 0 होता है, यहाँ 1 2 3 4 इस प्रकार से रहता है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं कि जब मेरा जो है क्या है, अगर ये बात ही है, यहाँ पर 0 होता है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि जब मेरा जो है मोटर अगर चालू नहीं है, ठीक ना, तो क्या करता है? इसका रीडिंग क्या रहता है? 0 रहता है। जैसे ही आप मोटर को ऑन करते हैं तो यह क्या करता है? कुछ ना कुछ रीडिंग दिखाने लगता है। जितना करंट उसमें फॉलो करता है कंडक्टर में, वह रीडिंग क्या करता है? वहां दिखाने लगता है। या वोल्टमीटर भी जो है देखे होंगे, उसमें क्या करता है? वोल्ट को दिखाता है कि 5 वोल्ट है, 4 वोल्ट है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर जो भी अगर मान लीजिए 2 एम्पियर है, तो हम करंट को किसी में मेजर कर रहे हैं? एम्पियर में कर रहे हैं। तो एम्पियर क्या हो गया? उसका यूनिट कहलाएगा। तो आइए हम लोग मेजरमेंट के डिफिनेशन को समझते हैं, ठीक है। इसका देखिए, इसका डिफिनेशन है द कंपैरिजन
ऑफ ए क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज नोन एज मेजरमेंट। यानी जब किसी भी क्वांटिटी को अगर किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से हम क्या कंपेरिजन कराते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अब बात आती है कि हम मेजर किसको करेंगे। ठीक है, तो मेजर हम किसको कर रहे हैं, तो मेजर हम लोग किसको कर रहे हैं, क्वांटिटी को कर रहे हैं। ठीक है ना, क्वांटिटी क्या होता है, तो क्वांटिटी को हम सिंपल मीनिंग में अगर समझे तो क्वांटिटी का सिंपल मीनिंग होता है एन अमाउंट ऑफ समथिंग, यानी कोई भी ऐसा चीज, ठीक है, जिसमें क्या होता है, कुछ अमाउंट होता है, या जिसमें अगर हम सिंपल बोलेंगे तो मैग्नीट्यूड होता है, उसी को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे अब समझ में नहीं आया ना, तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका अगर बात करते हैं हम लेंथ की, ठीक है, तो लेंथ को क्या कर सकते हैं, हम सिंपली मेजर कर सकते हैं। या बात करते हैं अगर मास की बात करते हैं, कोई भी सामान लेना है, कितना लेना है, तो उसको मेजर कर सकते हैं, 2 kg 4 kg 200 ग्राम 400 ग्राम, ठीक है, 1 क्विंटल 2 क्विंटल कुछ भी ले सकते हैं। या अगर बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट का, कितना इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, ठीक है, या मान लीजिए कि कितना टेम्परेचर, उसको भी हम लोग मेजर करते हैं। मगर तो इस सब को क्या कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं। मगर आपको अगर बोला जाए कि आप अगर कोई व्यक्ति हंस रहा है तो कितना हंस रहा है, ठीक है, या रो रहा है तो कितना रो रहा है, ठीक है, इसको मेजर करने के लिए अगर आपको बोला जाए तो क्या इसको मेजर करना पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि हम इसको मेजर कर ही नहीं सकते। सिर्फ इसको हम फील कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति कितना हंस रहा है या कितना रो रहा है। तो वैसा क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है, कि वह क्वांटिटी का वैल्यू कितना है, अमाउंट कितना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। यानी क्वांटिटी को 2 भागों में बांटा गया है। क्वांटिटी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा है आपका नॉन फिजिकल क्वांटिटी। यानी वैसा क्वांटिटी जिसको हम माप सकते हैं, यानी मेजर कर सकते हैं, उस तरह की क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आपका मास हो गया, लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, तो इस चीज को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि इसका परिमाण कितना है। समझ में आ रहा है ना। मगर जब बात करते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मान ली रोना, हंसना, गाना, ठीक है, तो वो कितना गाया, ये हम क्या मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं मेजर कर सकते। कोई भी आदमी कितना रोया, ठीक है, कितना घंटा रोया, ये तो हम मेजर कर सकते हैं। तो हम टाइम को मेजर कर रहे हैं, न कि वो रोया उसका क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। तो इसका जो क्वांटिटी होगा ना, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, यानी कितना अमाउंट में ये रोया। तो वैसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है, और वैसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। समझ में आ रहा है। चलिए, तो इसके डिफिनेशन को हम लोग आगे देख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, देखिए इसका डिफिनेशन है, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। यानी वैसा क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। और वैसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी का अगर एग्जांपल दिया देखा जाए तो क्या होगा इसका एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा मास, वॉल्यूम, फोर्स, वेलोसिटी, ईटीसी। ठीक है, यानी जितने भी क्वांटिटी हैं दुनिया में जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो आज के बाद अगर कोई भी आपसे पूछता है कि क्या हम दुनिया में जो भी चीजें हैं क्या उसको मेजर कर सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं। ठीक है, क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं उसी को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, और वैसा चीज जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को 2 भाग में बांटा गया है। पहला है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा है आपका ड्राइव क्वांटिटी।
तो जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजी के 26 अल्फाबेट से मिलकर के उसका सारे वर्ड और सेंटेंस बने हुए हैं। क्या अंग्रेजी का जो भी वर्ड बना हुआ है या सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, वर्ड्स या सेंटेंस, वो क्या है, इसी से मिलकर के बना हुआ है। यानी यही जो 26 अल्फाबेट है, इसी से मिलकर के जितना भी वर्ड या सेंटेंस बना है, ठीक उसी प्रकार अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं वो सभी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलकर बना हुआ है। ठीक है, यानी जैसे आप लोग हिंदी में ही पढ़े होंगे कि वर्ण से मिलकर के, यानी हिंदी के जितने भी वर्ण हैं उसी से मिलकर उसका जितना भी शब्द है या वाक्य है या उसको पैराग्राफ बोलिए, वो सब क्या है, उसके वर्ण से ही मिलकर के बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलकर के जो भी क्वांटिटी है वो बना हुआ है। तो टोटल 7 वैसा फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसके हेल्प से क्या है, आगे जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वह बना है। ठीक है, तो और दूसरा है ड्राइव क्वांटिटी। दूसरा क्या है आपका, ड्राइव क्वांटिटी। तो वैसा ड्राइव क्वांटिटी क्या होता है, तो वैसा क्वांटिटी जो किससे मिलकर के बना हुआ हो, फंडामेंटल क्वांटिटी। क्योंकि हम पहले ही बोल दिए हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी है, ठीक है, जिससे मिलकर के क्या है, आगे जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, इसी से मिलकर के बना हुआ है। तो इसको अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो बच जाता है ड्राइव क्वांटिटी। तो ये भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो अगर मान लीजिए कि ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, तो जब मान लीजिए ये क्या है, इससे अगर अलग है तो ये जो बना होगा इसी से मिलकर के बना होगा, किससे, फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलकर के बना हुआ। तो आइए इसके हम डिफिनेशन को देखते हैं आगे। नीचे पूरा दिखाई दे रहा है सर? तो दिखाई दे रहा है। आइए हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी को समझते हैं। देखिए इसका डिफिनेशन है, those physical quantity which can not be depend upon any other quantity are known as fundamental quantity। यानी वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं हो। तो अगर मान लीजिए कि अगर जो भी आगे फिजिकल क्वांटिटी है इसके अलावे अगर इसी से बना हुआ है, मतलब कि ये क्या स्वतंत्र है, यानी ये किसी से मिलकर के नहीं बना है। ठीक है, तो यह क्या हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। यानी वैसा क्वांटिटी जिस किसी दूसरे पर क्या हो, किसी दूसरे की हेल्प से नहीं बनता है, उसी तरह की क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। जिसका संख्या कितना है, 7 है। इसका जो है फंडामेंटल क्वांटिटी की टोटल संख्या कितना है, 7 को फंडामेंटल क्वांटिटी है इसमें। ठीक है, पहला है आपका लेंथ। ठीक है, तो लेंथ का दूसरा क्या है, मास। तीसरा क्या है, टाइम। चौथा क्या है, टेम्परेचर। पांचवा क्या है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। और छठा क्या है आपका, छठा है आपका नंबर ऑफ सब्सटेंस। और सातवां क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और यहाँ पर लेंथ का मात्रक क्या होता है, ऐसा यूनिट मीटर होता है। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, इसको इससे डिनोट करते हैं। फिर टेम्परेचर का क्या होता है, ऐसा यूनिट केल्विन होता है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, कैंडला होता है। नंबर ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होता है, मोल होता है। और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। यानी ये टोटल जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, अगर इसको छोड़ दिया जाए, ठीक है, इसके अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटी होंगे वो क्या होगा, इसी से मिलकर के बना हुआ होगा। ठीक है ना, तो
इसके अलावा जो भी फिजिक्स में हमको अगर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वो क्या होगा, इसी के हेल्प से मिलकर के बना हुआ। जिस प्रकार के हम पढ़ते हैं कि अंग्रेजी में 26 को अल्फाबेट से मिलकर सारा वर्ड बनता है, ठीक उसी प्रकार फिजिक्स में भी इसी 7 को फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर के आगे जो फिजिकल क्वांटिटी है वह क्या होगा, बना होगा। अब हम लोग समझेंगे ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है, those physical quantity which depend upon the fundamental quantity are known as drive quantity। यानी वैसा क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर के बना हुआ होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइव क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर बात करते हैं वेलोसिटी की, वेलोसिटी, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या है, एक प्रकार का क्या है, अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से अगर मान लीजिए कि पॉइंट मान लीजिए बी तक आता है, ठीक है, ये मेरा पॉइंट बी हो गया, तो दोनों के बीच का जो है ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये जो दोनों के बीच की जो दूरी है ये क्या है, एक प्रकार का लेंथ है ना। ठीक है, तो लेंथ है यानी ये क्या है, डी मेरा क्या है, एक प्रकार का लेंथ है। ठीक है, और नीचे टी क्या है, टाइम है मेरा। और हम लोग इसे पहले पढ़े हैं कि फंडामेंटल ये जो है लेंथ और टाइम क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो मेरा जो वेलोसिटी है वह क्या है, लेंथ और टाइम से मिलकर अगर बना है, ठीक है, अतः यह मेरा क्या है, एक ड्राइव क्वांटिटी है। यानी वैसा क्वांटिटी जो क्या फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्राइव क्वांटिटी बोलते हैं। अगर मान लीजिए बात करते हैं अगर हम फोर्स की, फोर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, यानी इसको अगर तोड़ देंगे हम थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम यानी v बाई टी। और जानते हैं यानी वेलोसिटी यानी v क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी हम क्या है यहाँ पर यानी इस यह जो है वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, यानी यह जो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से मिलकर बना होता है वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे तो यानी मास भी क्या है, देखिए पर यहाँ पर क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, और टाइम भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। यानी इसको हम सिंपल वर्ड में ऐसे भी लिख सकते हैं, एम डी बाई टी स्क्वायर। समझ में रहा है ना। तो ये भी मेरा क्या है, एक प्रकार का फंडामेंटल क्वांटिटी सॉरी ड्राइव क्वांटिटी है। कौन, फोर्स, क्योंकि यह जो बना हुआ है वह किससे मिलकर के बना हुआ है, सभी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर के बना हुआ है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए मास है, आपका लेंथ है, और ये क्या हो गया आपका टाइम है, ये सब क्या है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी आगे फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़ करके हम जो भी क्वांटिटी के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, तो वो सब क्या होगा, फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलकर के बना होगा। समझ में रहा है ना। उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्राइव क्वांटिटी बोलते हैं। यानी वैसा क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर के बना है उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइव क्वांटिटी बोलेंगे। तो अब हम लोग समझेंगे यूनिट के बारे में। यूनिट का डेफिनेशन है, यूनिट इज स्टैंडर्ड विच इज यूज्ड टू मेजर और रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी आर नोन एज यूनिट। यानी जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, जिस चीज में रिप्रेजेंट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। अगर मान लीजिए कोई आपका क्या है, एक छड़ है, और इस छड़ को क्या करना है, अगर आपको मेजर करना है तो मेजर करने के लिए क्या करते हैं, जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू है एक, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करा देते हैं। अब बात आती है कि स्टैंडर्ड वैल्यू की बात आती है, बार बार हम स्टैंडर्ड वैल्यू बोल रहे हैं, तो स्टैंडर्ड वैल्यू आया कहाँ से, 1 मीटर, 1 केजी या 1 एम्पियर। तो देखिए ये हमने नहीं दिया है, ये दिया है BIPM, ठीक है, यानी इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ने इसको क्या किया है, दिया है। किसको, जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू है उसको। समझ रहा है ना। यानी वहां पर जो भी जितने भी कंट्रीज हैं उनके साइंटिस्ट पर क्या होता है, वहां पर सम्मेलन हुआ था, और सम्मेलन में ही क्या किया गया था, ये सब जो भी वैल्यू गिवन है उसको क्या किया गया था, वहां पर तय किया गया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए कि 1 मीटर है तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए। ठीक है, उसके पीछे एक प्रॉपर रीजन भी है, उसको जो है हम लोग आगे देखेंगे कि 1 मीटर का क्या वैल्यू मतलब क्या होता है, 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है, 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है, वो हम लोग को नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट के बारे में, तो हम यूनिट की बात करेंगे। ठीक है, तो यह जो है, तो अगर मान लीजिए कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसको हम जिस चीज में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे या कोई भी क्वांटिटी है उसको जिस चीज में हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वही क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है। जैसे अगर मान लीजिए छड़ है, इसको हम मेजर करते हैं तो क्या करते हैं, अगर मान लीजिए इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। जैसे अगर मान लीजिए
4 मीटर हो गया या 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, यानी या मान लीजिए कि 1 फीट हो गया। अगर कुछ भी ऑब्जेक्ट है, अगर मान लीजिए इस तरह से मापते हैं, उसका वैल्यू इस तरह से आता है मापने के बाद, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मीटर, सेंटीमीटर, फीट, ये सब क्या है आपका यूनिट है। अगर बात करते हैं मास की बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आपका क्या है 1 kg है, या अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट क्या है 2 ग्राम है, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या है 2 पाउंड है, तो यहाँ पर जो है केजी, ग्राम, पाउंड, ये सब क्या है आपका यूनिट है। यानी जिस चीज में हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो मान लीजिए कि कोई भी अगर लेंथ है, इसको हम किसे मेजर कर सकते हैं, मीटर में, फीट में, सेंटीमीटर में, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। उसी प्रकार मास को हम केजी में, ग्राम में या पाउंड में मेजर कर सकते हैं। समझ आ रहा है ना। या अगर मान लीजिए हम किसका करंट की बात करते हैं, तो करंट को यानी क्या करते हैं, हम एम्पियर में मेजर करते हैं। समझ आ रहा है। तो किसी भी क्वांटिटी को जिस चीज में हम मेजर करते हैं, उसी वही क्या कहलाता है, उसका यूनिट कहलाता है। अगर टाइम समय की भी बात करेंगे, तो समय को हम किस में मेजर करते हैं, आवर में, यानी घंटा में, ठीक है। उसके बाद जो है सबका क्या होता है, मिनट हो जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, सेकेंड हो जाता है। समझ आ रहा है ना। तो ये सब क्या कहलाएगा, यूनिट कहलाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब जनरली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर x हम मानते हैं, तो इसको जो है n इंटू यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, जहां पर x मेरा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ रहा है ना। और n की अगर बात करते हैं, तो n मेरा क्या है, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्या है, नंबर भी इसको बोल सकते हैं, या न्यूमेरिकल वैल्यू बोल सकते हैं। और u जो है, यही मेरा क्या है, यूनिट, क्या है, यूनिट। जैसे देख लीजिए यहाँ पर आपका 4 मीटर लिखा हुआ है, तो अगर मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ये क्या है, अगर मान लीजिए कि आपका कोई एक क्या है छड़ है, तो ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, चूंकि इसको मेजर कर सकते हैं। तो छड़ का अगर लंबाई, अगर मान लीजिए इसका लंबाई अगर कितना है, लंबाई क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो लंबाई बराबर अगर 4 मीटर है, तो 4 मेरा क्या है, ये नंबर है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू है। और इसके बाद में क्या है, देखिए मीटर लगा हुआ है। तो कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होता है, वो क्या होता है, हमेशा इसी फॉर्म में होगा, ठीक है। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इस रूप में हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यानी पहले क्या होगा, उसके पहले नंबर होगा, और उसके बाद क्या होगा, यूनिट लगा हुआ होगा। जैसे अगर हम 2 एम्पियर लिखते हैं, ठीक है, या मान लीजिए 4 कैंडला लिखते हैं, CD, तो ये सब क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, पहले क्या आ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसका यूनिट आ रहा है। तो किसी भी यूनिट को जो है हम क्या करते हैं, x इक्वल टू n इंटू यू के फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब यूनिट को भी आगे 2 भागों में बांटा गया है, यूनिट को भी 2 भागों में बांटा गया है। यूनिट को भी आगे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा है आपका ड्राइव यूनिट। अब बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट का, फंडामेंटल यूनिट होता क्या है। तो अभी हम इससे पहले बताया था कि फंडामेंटल एक क्वांटिटी होता है, तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, उसका जो यूनिट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। समझ में आ रहा है। और दूसरा है ड्राइव यूनिट, तो जो भी ड्राइव क्वांटिटी है मेरा, उसका जो यूनिट होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, ड्राइव यूनिट बोलेंगे। तो बोलिए कि सर हम तो साथ फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी अगर 7 है, तो उसका नंबर ऑफ यूनिट भी क्या होगा, 7 ही होगा। कौन सा, फंडामेंटल यूनिट का नंबर भी कितना होगा, 7 होगा। क्योंकि 7 को अगर फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो क्या होगा, 7 को इसका यूनिट होगा। समझ में आ रहा है, यानी इसका सबका क्या होगा, एक यूनिट होगा। यानी तो जो भी सिंपल अगर समझे, तो जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका जो यूनिट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। दूसरा ड्राइव यूनिट, तो जो भी ड्राइव क्वांटिटी है, उसका जो यूनिट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्राइव यूनिट बोलते हैं। जैसे अगर इसमें हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट की, तो जैसे मान लीजिए कि आपका लेंथ है, तो इसका यूनिट क्या हो जाता है, मीटर होता है। तो यह मीटर क्या है आपका, फंडामेंटल यूनिट। समझ आ रहा है। या अगर हम बात करते हैं मास की, तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है। तो केजी भी क्या है आपका फंडामेंटल यूनिट हो गया। एम्पियर, कैंडला, केल्विन, ठीक है, ये सब क्या है आपका फंडामेंटल यूनिट है। अगर बात करते हैं हम ड्राइव यूनिट की, तो जैसे अगर मान लीजिए कि आपका क्या है, अगर फोर्स को ये क्या है, ड्राइव क्वांटिटी है, तो उसका जो यूनिट होगा, यानी न्यूटन जो होगा, न्यूटन, या इसको हम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका यूनिट होगा बल का, वह कौन सा यूनिट होगा, ड्राइव यूनिट होगा। या अगर बात करते हैं वॉल्यूम की, ठीक है, तो इसका जो यूनिट होगा वॉल्यूम का, ठीक है, यानी आयतन इसको हम बोलते हैं, उसका यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो ये जो यूनिट आपका है, वो क्या है,
ड्राइव यूनिट है। इसका नोट जो है वो स्मॉल स्टेप्स के नाम से आपका टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाल दिए हैं, ठीक है। वहां से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, स्मॉल स्टेप्स। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। एक होता है आपका सप्लीमेंट्री यूनिट। यह भी जो है एक प्रकार का फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की संख्या 2 है। पहला है आपका एंगल। एंगल इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा है आपका, उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल अगर कहे तो मान लीजिए कोई भी अगर दो एक्सिस है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है? वाई एक्सिस। या कोई भी अगर दो लाइन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये दो कोई लाइन है, ठीक है, या कोई मान लीजिए कि अगर ओ है, ए है और ये बी है, ठीक है, तो ओ ए और ओ बी क्या है? अगर दो लाइन है तो इसके बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है, या किसी एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं या प्लेन एंगल बोलते हैं। समझ आ रहा है? या मान लीजिए कोई आपका क्या है? प्लेन है, ठीक है, तो प्लेन के बीच में जो एंगल बनेगा इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? अगर मान लीजिए कि आपका एक प्लेन ये है, ठीक है, और एक प्लेन ये है, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल बोलते हैं या फिर प्लेन एंगल बोलते हैं। अब दूसरा है आपका सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है? तो ये तो होता है 2D की हम बात करते हैं, 2 डायमेंशनल होता है। यानी 2 डायमेंशनल किसी भी लाइन या मान लीजिए कोई भी अगर 2 डायमेंशनल कोई क्या है आपका प्लेन है तो उसके बीच एंगल जो बनता है उसको हम लोग एंगल या प्लेन एंगल बोलते हैं। मगर जब किसी भी सॉलिड, ठीक है, यानी 3D एंगल बनता है, जैसे मान लीजिए कि आपका एक क्या है? एक ये कोण है। क्या है? कोण। इसको हम लोग हिंदी में शंकु बोलते हैं। तो इसमें यहाँ पर जो एंगल बनेगा इस शंकु में, ठीक है, तो ये 3D में बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है क्या है? इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तीनों एक्सिस में इसका कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो यहाँ तीनों डायरेक्शन में क्या होगा? इसका कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। तो इस तरह के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी तरह के एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। तो प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका? सॉलिड एंगल। इसका जो यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेरेडियन। क्या बोलते हैं? स्टेरेडियन। समझ में आ रहा है? चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि वहां से आपको रेगुलर अपडेट भी मिलते रहे और जो भी आपका पीडीएफ है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।